एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में कितना फर्क होता है आप यहां पर प्रीमियर लीग टेबल देखकर अंदाजा लगा सकते हो। जो नॉटिंघम फॉरेस्ट की रियलिटी है वो हमारी एक्सपेक्टेशन है, और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो सीजन शुरू होने से पहले जब प्रेडिक्शंस दिए गए थे तो उसमें मैं तो अपने प्रेडिक्शन में यहां पर ये एक्सपेक्टेशन रखी थी कि जिस पोजीशन पे, जिस जीडी के साथ, जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स के साथ अभी नॉटिंघम फॉरेस्ट बैठी हुई है वहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को होना था, और जिस पोजीशन पर भी यूनाइटेड है उस पोजीशन पे यहां पर नॉटिंघम फॉरेस्ट को होना था। मतलब 2 साल रेलीगेशन के लिए लड़ के गिरते पड़ते यहां पर बच के निकलने वाली टीम अब चैंपियंस लीग फुटबॉल खेलने के सपने देख रही है और मोस्ट प्रोबेबली यहां पर खेलेगी। और वो टीम जो इतने साल से लगातार अपने डेवलपमेंट के भैया अब न्यू प्रोजेक्ट है, न्यू प्रोसेस है, उस पर भरोसा जता रही है, साल दर साल मैनेजर चेंज करिए, नए प्लेयर्स लेकर आ रही है, वो टीम अभी यहां पर इतनी खराब हालत में बैठी हुई है। वेलकम बैक टू 1MUFC। ऑब्वियसली आप लोग बहुत नाराज होंगे मुझसे बिकॉज मैं रेगुलर नहीं रहा हूं पिछले 1.5 महीने में, बट आई एम प्रॉमिसिंग यू फ्रॉम दिस डे, फ्रॉम April 1st यहां पर वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट वी विल बी वेरी कंसिस्टेंट ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। अब यहां पर देखो इतने दिन के बाद यहां पर क्लब फुटबॉल वापस आ रहा है। ऑलरेडी आपकी बार्सिलोना, मैड्रिड खेल चुकी हैं एंड क्या ही टाइटल रेस चल रही है वहां पे। मतलब ला लीगा तो इस वक्त पे बिल्कुल लिटअप हो रखी है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर आपकी मैन सिटी से अर्लिंग हालैंड इंजर्ड हो गए, तो उनका जो बचा हुआ सीजन है किस तरीके से प्लान आउट करेगा, उनके लिए टॉप 4 आना कितना नेसेसरी है वो हमें देखना होगा कि भाई बिना अर्लिंग हालैंड के क्या सिर्फ मरमूश के दम पे वो यहाँ पर टॉप 4 निकाल लेंगे। एंड ऑब्वियसली बात आएगी जब हमारी टीम की, तो कल बहुत इंटरेस्टिंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पर रूबन एमरिम ने ब्रूनो फर्नांडिस के रिगार्डिंग जो सवाल पूछे गए, एंटनी के रिगार्डिंग जो सवाल पूछे गए, अमाद के रिगार्डिंग जो सवाल पूछे गए, उनका यहां पर जवाब दिया। शुरुआत मेरे ख्याल में ब्रूनो के हम पूरे उससे ही कर लेते हैं सेगमेंट से। देखो ब्रूनो फर्नांडिस इज समबडी हु डिजर्व्स टू प्ले फॉर अ बेटर क्लब इन द सेंस जो क्लब बड़ी ट्रॉफीज जीत रहा हो, जैसे कि चैंपियंस लीग में पार्टिसिपेट कर रहा हो, फाइनल्स खेल रहा हो, सेमीफाइनल्स खेल रहा हो, लीग जीत रहा हो, कप कॉम्पिटिशन जीत रहा हो, वो टीम यहां पर ब्रूनो फर्नांडिस अभी यहां पर डिजर्व करता है। लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस के रिगार्डिंग सवाल पूछा गया, विल ब्रूनो फर्नांडिस बी मूविंग आउट ऑफ द क्लब, या फिर मैड्रिड इंटरेस्टेड इन गेटिंग ब्रूनो फर्नांडिस ऑन बोर्ड। रूबन एमरिम ने बोला यस ब्रूनो फर्नांडिस इज अ फैंटास्टिक प्लेयर बट ही इज गोइंग नोवेयर। एंड ये जरूरी भी है भैया, क्योंकि अगर रूबन एमरिम निकल गया यहाँ से, अगर रूबन एमरिम ने ब्रूनो निकाल दिया गलती से, तो टीम में यहाँ पर वो एक्साइटमेंट देखने को ही नहीं मिलेगा। बिकॉज जब मैच डे होता है ना, मैं सही बताऊँ मुझे सिर्फ एक ही प्लेयर एक्साइट करता है एंड दैट इज ब्रूनो। क्योंकि ब्रूनो इकलौता वो प्लेयर, चाहे वो खराब खेले चाहे अच्छा खेले, he'll always try to give his 100% and he just don't try to give his 100%। वो बंदा देता है अपना 100%। लेकिन ये सारी बातें मैं बाकी खिलाड़ियों के बारे में नहीं बोल सकता। There have been days जब मैंने लीचा के एंड से कमिटमेंट की कमी देखी है। There have been days जब मैंने यहाँ पर आपके अमाद के एंड से सबस्टेट परफॉर्मेंसेस देखी हैं और मैंने कमिटमेंट का इशू भी देखा। There have been days जहाँ पर अलेहांद्रो गर्नाचो was not fully focused, या अमाद डियालो was not fully focused, या कोबी मेनो was not fully focused। बट दी ओनली प्लेयर, चाहे वो अच्छा खेले चाहे वो बुरा खेले, हु ऑलवेज मेक श्योर जब वो पिच से निकले यहाँ पर कम से कम वो ये बोल पाए कि मैंने अपना सब कुछ देने का ट्राई किया, एंड दैट इज ब्रूनो। एंड देखो लीडिंग बाय एग्जाम्पल की बात है, आप स्टैटिस्टिक्स उठाकर देख लो पिछले 5 साल के जब से ब्रूनो आया है, हैजंट बीन अ सिंगल प्लेयर जिसने ब्रूनो को आउट परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी। तो दैट इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट ब्रूनो हैज हैड ओवर मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड ऑब्वियसली जब एक मैनेजर अपनी टीम बिल्ड करता है तो वो ये भी मेक श्योर करता है कि भाई उसके पास कुछ ऐसे खिलाड़ी हों जो उसके लिए यहाँ पर मैच दर मैच कम से कम 8 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, और वो चीज़ यहाँ पर आपके ब्रूनो फर्नांडिस के एंड से हमें देखने को मिलती है। अब देखो क्या है ना कि एक परसेप्शन सा बन गया है यहाँ पर, बहुत सालों से ये चीज़ रिपीटेडली होती आ रही है कि प्लेयर्स क्लब छोड़ के जाते हैं यूनाइटेड को और उनका करियर वापस से ट्रैक पे आने लगता है। और इसका लेटेस्ट जीतता जागता एग्जाम्पल वो सेंचो नहीं हो सकता, बिकॉज सेंचो यहाँ पर प्रोफेशनल फुटबॉलर है नहीं, ही इज एन एमेच्योर। बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर एंटनी की। एंटनी जिस दिन से रियल बेटिस गया है उसका वो वाला वर्जन जो हमने आईएक्स में देखा था वो वापस आ गया, उसका वो खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ गया। और देखो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि मैनेजमेंट, मैनेजर, फैन बेस कितना ज़्यादा बैक कर रहा है प्लेयर को और उससे रियलिस्टिक आपकी एक्सपेक्टेशन रखे हुए, ना कि ये कि यार ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, बिकॉज 100 मिलियन का प्लेयर है तो 100 मिलियन के प्लेयर को सब कुछ आना चाहिए। ऐसा नहीं है। एंट्री वॉज ऑलवेज गोइंग टू डू वेल बिकॉज उसके ऊपर वो यूनाइटेड के प्राइस टैग का प्रेशर नहीं था। दूसरी चीज़ यहाँ पर उसको पता है कि रियल बेटिस से लोग लीग जीतने की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं,
तो मैं यहाँ पर फ्रीडम के साथ अपनी नेचुरल एबिलिटी पे फुटबॉल खेल सकता हूँ। और वही चीज़ यहाँ पर आपके एंटनी ने की है। रियल बेटिस के प्लेयर्स यहाँ पर ओपनली आकर बोल रहे हैं वी वुड वांट टू हैव एंटनी बैक नेक्स्ट सीजन। एंड यूनाइटेड का तो ये मेरे ख्याल में एक ऑप्शन था ही कि अगर एंटनी रियल बेटिस में अच्छा परफॉर्म कर जाता है तो उसको हम ऑफलोड कर देंगे, बट बेटिस पैसा कितना पे करेगी वो देखना होगा, बिकॉज बेटिस के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गया है। एंड बेटिस की परफॉर्मेंस के बाद थोड़ी बहुत और टीमों ने यहाँ पर अपने जो अटेंशन है वो दिया होगा एंटनी की परफॉर्मेंस को। एंड डेफिनेटली अब वो वाला प्राइस तो नहीं पे करेगा कोई जो हमने पे किया था, ठीक है। अब वो प्राइस हमें देखना पड़ेगा जिस पर हमें बेनिफिट हो जाए थोड़ा बहुत मार्केट में इन टर्म्स ऑफ गेटिंग समबडी न्यू। तो वो चीज़ हमें मेक श्योर करनी पड़ेगी। जब एमरम से पूछा गया एंटनी के रिगार्डिंग तो उन्होंने ये बोला कि देखो मैं फ्यूचर के बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में भी डिस्कस नहीं करना चाहता। अभी सीजन बचा हुआ है, मैचेस आ रहे हैं, नॉटिंघम के अगेंस्ट एक मैच है उसको जीतना है। एंड देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फेज है, क्योंकि आपको इंटरनेशनल ब्रेक के बाद प्लेयर्स वापस आते दिख रहे हैं, मैगवायर वगैरह। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि भाई आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। आप एक वक्त पर दोनों चीज़ को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि आप टॉप 6 में आने वाले हो, अब यहाँ से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है दूर दूर तक। आप चाहे एडी चोटी का जोर लगा लो, आप नहीं आ सकते, क्योंकि आप यहाँ पर बचे हुए सारे के सारे मैचेस नहीं जीतने वाले हो। यूनाइटेड को एक चीज़ जरूर मेक श्योर करनी है कि वो सीजन का एंड जो है, बाकी बचे जो आपके मैचेस हैं 9 प्रीमियर लीग के, उसमें कम से कम वो 6 से 7 विक्ट्रीज निकालें, क्योंकि जब वो इस नोट पे सीजन एंड करेंगे तो कम से कम अगले सीजन में एंटर करते में उनके पास एक अच्छा, मेरे ख्याल में एक लास्ट फेज होगा डिस्कस करने के लिए कि देखो यार जब हमारे पास प्लेयर्स आए, जब हमने फुली फोकस्ड होकर खेला तो हमने इस लेवल की फुटबॉल खेली, हमने ये आउटपुट निकाल के दिया। बट यूनाइटेड से यही प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पर वो चीज़ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, कंसिस्टेंसी। आपने जीता था एग्जाम्पल देखा है कि हमने लिवरपूल यहाँ पर ड्रॉ किया था, मैन सिटी आपकी जीती थी, और उसके बाद हमने यहाँ पर जाकर गेम्स हार लिए थे। एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट ऑलरेडी हमें हरा चुकी है। आज का जो मुकाबला है ना, इट्स नॉट जस्ट फॉर द मैटर ऑफ प्राइड बट ऑल्सो बिकॉज कि ये वो टीम है जो भाई 2 साल से लगातार रेलीगेशन फाइट कर रही थी और अब वो चैंपियंस लीग खेल रहे हैं, और आपको यहाँ पर इतना इन्वेस्टमेंट मिला है। मतलब नॉट रूबन एमरम बट प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, नए प्लेयर आए हैं, लेकिन अभी तक हमें वो नए प्लेयर के एंड से भी वो परफॉर्मेंसेस देखने को नहीं मिली हैं। तो विल हैव टू वेट एंड सी। देखो यार बहुत लंबा ब्रेक हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं तो भूल भी चुका हूँ व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई वॉच्ड यूनाइटेड एंड क्या वो फीलिंग थी। एक रन आया था हमारा 2-3 गेम का, अब वो रन यहाँ पर क्यों कंटिन्यू हो पाया, बिकॉज इंटरनेशनल ब्रेक आ गया। अब वो कंसिस्टेंसी जो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जो बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं वापस अब ब्रेक हो गई है। तो अब आज के मुकाबले में नॉटिंघम हमें बुली ना कर दे। हमने पिछला गेम जो नॉटिंघम के अगेंस्ट खेला था वो हम अपनी गलती से हारे थे। नॉटिंघम वर नॉट ब्रिलियंट बट एक्चुअली वी वर वेरी पुअर इन टर्म्स ऑफ डिफेंडिंग। और हमने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स में जहाँ पर यूनाइटेड ने मैचेस हारे हैं, इट वॉज नॉट द ब्रिलियंस फ्रॉम दी ओपोनेंट्स, वो हमारी नासमझी थी कि हम अपने चांसेस बरी नहीं करते एंड दूसरे एंड पर हम इतने चीप चांसेस कंसीड कर लेते। आई थिंक इसका जीतता जाता एग्जाम्पल आपको बार्सिलोना लेनी पड़ेगी, बिकॉज लास्ट ईयर तक यही प्लेयर्स थे जो बारसा के लिए मैचेस नहीं जीत पा रहे थे, यही प्लेयर्स थे जो यहाँ पर आपके अटैक में बहुत चांसेस स्पेल आउट करते थे। चांसेस अभी भी स्पेल आउट करते हैं, लेकिन आप कन्वर्जन रेट अगर देखोगे तो वो बेटर हो गया। यूनाइटेड के प्लेयर्स को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, इफ़ दे आर नॉट एबल टू स्कोर गोल्स दे कैन नॉट ऑफर गोल्स सो चीपली। मतलब आपका GD 29 गेम्स के बाद भी यहाँ पर आपका -3 पे है, तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल की फुटबॉल आपने खेली है। टीम्स हैं जिन्होंने 30-35 गोल कंसीड किए। अच्छा ये क्या होता है ना, इस पूरी टेबल से या फिर इस पूरे GD वाले फेस से आपको समझ में आता है कि यार यूनाइटेड का डिफेंस कितना खराब है, लेकिन इस चीज़ से ये बात छुप जाती है कि यूनाइटेड का अटैक कितना खराब है, कि प्लेयर्स यहाँ पर मतलब पर गेम रेशियो भी लेके नहीं चल पा रहे हैं कि आप ऑन एन एवरेज इतने गोल स्कोर करोगे और आपने जितने कंसीड किए कम से कम आप उतने तो स्कोर कर ही दो। हमसे खराब हालात में और भी टीम है, लेकिन उनका GD हमसे बेटर है या फिर उन्होंने हमसे ज़्यादा गोल स्कोर कर रखे हैं। अगर आप स्पर्स को देखोगे, येस दे हैव कंसीडर्ड सो मेनी गोल्स, मतलब बहुत गोल्स कंसीड किए भरमार में, हमसे बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्होंने हमसे ज़्यादा गोल्स स्कोर भी बहुत किए और इसी वजह से वो कंफर्टेबल पोजीशन में इन टर्म्स ऑफ GD वगैरह। हमें अगर आप बात आती है कि भाई टॉप 10 डिसाइड हो रहा है, यूनाइटेड फाइट कर रही है टॉप 10 में एंटर करने के लिए, और हम GD के बेसिस पर टॉप 10 से बाहर फिनिश करते हैं। टॉप 10 में एंटर करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपको यूरोपियन प्लेसेस नहीं मिलेंगी, बट वो फिर भी एक मैटर ऑफ प्राइड वाली बात है कि यार चलो इतना खराब सीजन था हमने मैनेजर हटाया, हमें विंटर मार्केट में साइनिंग नहीं मिली, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर टॉप 10 में तो एंटर कर ही गए। यहाँ से सिर्फ एक ही एम होना चाहिए, गेट दैट यूरोपा लीग ट्रॉफी एनी हाउ, नो मैटर वॉट।
अमाद डियालो के भी एक पॉसिबिलिटी बनती जा रही है दैट यस अमाद कुड फीचर वंस अगेन इन दिस सीजन इटसेल्फ यूनाइटेड के लिए। अब वो रिकवरी रेट कितना ज़्यादा है उनका वो डिपेंड करता है, लेकिन हाँ यूरोपा लीग अगर जीतना है आपको गोल स्कोरर्स चाहिए होंगे, आपको मैच विनर्स चाहिए होंगे। एंड ब्रूनो के अलावा अगर यहाँ पर और मैच विनर्स की बात की जाए तो उसमें यहाँ पर आपके अमाद डियालो का नाम आता है। अब देखो आज का जो मुकाबला है उसमें मेसन माउंट किस तरीके से इन्वॉल्व किए जाएंगे वो देखना होगा। माउंट ने इंटरनेशनल ब्रेक होने से पहले फीचर किया था मैच डे स्क्वाड में, तो एक्सपेक्टेशन है कि भाई बचे हुए सीजन में जिस तरीके से रूबन एमरिम ने मेसन माउंट के बारे में बात की है, मेसन माउंट विल बी अ वेरी की फिगर अंडर रूबन एमरिम, बट उसके लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा। एंड अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ये बोल सकते हैं कि हाँ मेसन माउंट इज अवेलेबल, तो विल हैव टू वेट एंड सी। बाकी देखो यार मैं प्रेडिक्शन नहीं दे रहा कुछ भी, मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड टीम भी नहीं रखूंगा बिकॉज हम सबको पता है प्लेयर्स जितने हैं वही खेलेंगे, बट एक्सपेक्टेशन ये है कि आज का मैच हम जीतें। एक मोमेंटम जो बिल्ड करने की ज़रूरत है वो इस गेम से बिल्ड हो, और 70 नहीं 80% सीजन निकल गए ये बोलते बोलते। दिस कुड बी द गेम दैट कैन किक स्टार्ट आवर सीजन, दिस कुड बी द गेम दैट कैन किक स्टार्ट आवर सीजन। सीजन तो एक स्टार्ट नहीं हुआ, सीजन एंड ज़रूर होने वाला है, तो बाकी अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बट येस रात में ज़रूर मिलेंगे हम वॉच अलोंग के ऊपर, एंड आई प्रॉमिस एंड येस आई डू प्रॉमिस कि आज से आपको डेली वीडियोस मिलेंगे एंड मैं यहाँ पर कंसिस्टेंट होने की पूरी कोशिश करूँगा, डेली स्ट्रीम्स एंड डेली वीडियोस अपलोड करके। बाकी प्लीज़ डू सपोर्ट द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी बाय सब्सक्राइबिंग, बाय हिटिंग दैट बेल आइकन। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करो, कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, एंड इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।